आप देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। रशीद फांसी लिए थे मगर बच गए, या आपके कौन है ये? क्या वजह से फांसी लिए थे उन्होंने? बार बार फोन आ रहे थे घर भाड़े वाले के, ब्याज वालों के, पैसे ला। कितना पैसा ले लिए थे ब्याज से उन्होंने? वो बताते नहीं हूँ घर में वैसा। ऐसा? पर परेशान हो गए थे, बोल रहे थे ऐसा कि मेरे पे बहुत कर्जा हो गया। इसलिए अब मैं नीचे खाना बना रही थी, फिर मैंने वो ऊपर गए तो देखे तो लड़के ने फ़ोन लगाया उसको, तो फ़ोन भी नहीं उठा रहे। देखे दरवाज़ा खोले तो खुल नहीं रहा था, फिर रोके तो जब देखे तो फांसी पे लगे। कहाँ के रहने वाले आप लोग? महल्ला आपका, महल्ले का नाम? अक्सा कॉलोनी। अक्सा कॉलोनी। क्या कारोबार था आपका? इमली का है। इमली का कारोबार। अच्छा, आप कौन है अब्दुल रशीद के? अब्बा है। क्या बताना चाहेंगे इस मामले को लेकर आप? उसको पैसा देने वालों ने बहुत तंग कर दिए थे कि आज की आज नहीं दिया तो मारेंगे काटेंगे, ऐसा बताता था मेरे को। तब मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने बेटा वो पंचायत में बैठा है, अपन टेम मांग लेंगे कि भाई थोड़ा थोड़ा करके सबको देंगे। नहीं बोले हमको आज के आज होना, अभी के अभी होना। अभी परसों न्याय नगर में 2-3 आदमी ने ऐसा पकड़ लिए थे कि मेरा जवाई गए, तो अभी का अभी 50,000 होना। बोले भैया मार डालो, अब उसके पास नहीं है तो क्या करते हैं। तो फिर वो बड़ी मुश्किल से छोड़े, हम लोग एकदम आजीजी से उनकी खुशामद मरम्मत करके आए, जान बचा के छुट्टी लाए। अच्छा बाबा, रशीद भाई का जो कर्जा है, एक हाथ का नाम मालूम है कि आपको, जो इनको टॉर्चर कर रहे थे? अभी तो ज़्यादा टॉर्चर कौन कर रहा था वही बताएगा, अभी जरा से उसको तकलीफ हाँ। तो सब बताएगा। अच्छा, क्योंकि अपन उसके साथ में थोड़ी दिन भर बैठे। क्या लग रहा है आपको, कर्जे की वजह से ये फांसी के फंदे पे चढ़े थे? हाँ, कर्जे की वजह से पैसे वालों ने उसको जीना मुश्किल कर दिया। यानी ब्याज बट्टों से उन्होंने पैसा ब्याज से वगैरह? बहुत पैसा है, 1,50,000, 1,50,000, 2,20,000। जितना इससे लेके भर उसके लेके भर, ऐसा ब्याज के बाद बढ़ते बहुत ज़्यादा कर्जदार हो गया। वैसा हो गया कि वापस आने की कोई सीमा ही नहीं उसकी। मौत के सिवा कोई रास्ता नहीं समझ में आया तो उन्हें मौत को ही अपना लिया। मगर अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग यानी घर के 2-4 लोग वक्त पे पहुंच गए, नहीं तो आज 2 मिनट 3 मिनट लेट होता तो ख़त्म हो जाएगा। कितनी उम्र है इनकी? इसकी उम्र होगी 50 साल। क्या बताएंगे इस मामले को लेकर आप? मैं उसका भाई है छोटा, लेकिन वो बहुत दिन से परेशान था। ये मैं उससे पूछो तो कुछ बताता भी नहीं था खुल के। बोलता था मैं कर लूँगा, उसको बोलते थे पंचायत बैठा मेंबरों को ऊपर कान पे बात डाल तेरा फैसला कर देंगे, टेम मांग के दे देंगे। तो बोलता था नहीं मैं सब कर लूँगा, मैं सब करूँगा। लेकिन अभी ये 2-4-8 दिन में जो है ना उसको हद से ज़्यादा परेशान कर रहे थे करके आ रहे। तो ये बिना फिर उसने ये कदम उठाया। अब ये कदम उठाया उसने तो इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो उसको परेशान कर रहे थे इतने दिन से। एक अंदाज के तौर पे कितना कर्जा लिया हुआ इन्होंने? कम से कम 50 से 60 लाख कर दिया उसने। ऐसा? हाँ, यानी ब्याज से पैसा लिए हाँ थे? ब्याज से। वो घर का पता नहीं क्या क्या करता था, वो बताता भी नहीं था हम लोग को। हाँ। अब जाके वो खुद हिम्मत हार गया कि वो इसलिए वो ये कदम उसने उठाया। लेकिन ऐसा हुआ कि वो भतीजे का हमको फ़ोन आया कि उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया ऊपर से। तो हम अभी भाड़े से रह रहा था वाला, हम दूसरी तरफ रहते हाजी अहमदपुर में। तो हम वहाँ गए और दरवाज़ा तोड़े तो कड़ी टूट गई, जरा से फिर उकेल दी टूट गई। हमने उसको उतारे पड़ से दवा खाने में सुई में लाए। ये समझ लो अगर 2 सेकंड हम लेट होते ना उतारने में तो वो मर चुका रहता था। अच्छा, 1 लाख रुपए के ऊपर कितना ब्याज देता था आपका भाई? 10,000 रुपये महीना देता था। 1 लाख रुपए के ऊपर 10,000? 10,000 महीना। यानी 50 लाख के ऊपर 50,000 रुपये? हाँ, वो कम से कम महीने का 60 से 70-80 हज़ार रुपये महीना ब्याज देता था। और वही पैसा देने के वास्ते वो हर महीना 90 से कर्जा लेता था। जैसे भरने का टाइम आ गया ना तो कोई भी नवे इंसान को पकड़ के फिर उससे 1 लाख लेके सबको कर्जे वालों को दे देने का धंधा चला रहा था। ऐसे उसको ऊपर 60 लाख कर्जा हो गया। इनका कारोबार क्या था? इमली का धंधा करता था वो 4 महीने, फिर उसके बाद एमटी रहता था। ठीक। क्या बताएंगे इस मामलात को लेके कि एक शख्स ने आज जो फांसी लिया मगर वो बच चुका है, कहीं ना कहीं कर्जे में वो गिरफ्तार था, कर्जे में डूबा हुआ था। हमारे यहाँ पर आने के बाद यही मालूम पड़ा कि कर्जे की वजह से उसने यहाँ पर जो है तो महल्ले में उसके घर में फांसी लिया, उसके बाद में सिविल अस्पताल आप लोगों ने लेकर आए। तो क्या बोलना चाहेंगे इस मामले में? हम लोग तो सबसे पहले तो यही बोलना चाहेंगे, मालेगांव शहर के अंदर जो ये काम हो रहा है ये सबसे गलत हो रहा है। दूसरी बात ये कहना, क्या काम गलत हो रहा है?
ये फांसी का हाँ। फांसी का जो मामला हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। दूसरी चीज़ ये बताना चाहेंगे कि आज जो शख्स रशीद भाई ने जो फांसी का मुकर्रर जो काम किया, अल्लाह के दिए से वो तो बच गए, लेकिन ये कर्जे कबाड़ी की वजह से उनकी खुद की ज़बानी रही कि वो ब्याज की वजह से कुछ ज़्यादा परेशान हो गए। तो मैं मालेगांव ज़िला नासिक एसपी साहब से गुजारिश करूंगा कि रमजानपुरा वार्ड के अंदर ब्याज का कारोबार कुछ ज़्यादा चल रहा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं एसपी साहब कि आप इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। आज एक रशीद भाई की जिनने फांसी लिए थे, अल्लाह के दिए से वो बच गए। आज सिविल हॉस्पिटल में उनको हमने एडमिट किया है। उनकी बात करने की भी परिस्थिति अभी है नहीं। हम एसपी साहब से यही गुजारिश करेंगे। एक अंदाज के तौर पे कितना कर्जा था इनके ऊपर? इनके ऊपर कर्जा करीबन हमने उनके परिवार वालों से मालूमात लिए तो ये परिवार वाले ऐसा कहते हैं कि 50 से 60 लाख रुपया सिर्फ ब्याज से ब्याज बढ़ते बढ़ते ये 50 से 60 लाख रुपये यानी 50-60 लाख रुपए देना है उनको, देना है। और जो पैसा लिए वो अलग। है। यानी वो कैसा होता था, घर वालों से ये मालूमात मिली हमको कि 1 लाख पे 10,000 रुपये ब्याज था उनका महीने का। तो ऐसा करते करते वो एक से दूसरा तीसरे चौथा ऐसा बढ़ता गया। तो बढ़ने में आज बोले तो ये पोजीशन उनके आ गई कि महीने का 50,000 रुपये वो ब्याज भर रहे थे। आज उनकी कंडीशन ये आ गई कि वो ब्याज भर नहीं सकते, तो उनने अपने आप को आत्महत्या का रूप दे दिया। अभी आपने बताया फिरोज भाई कि रमजानपुरा इलाके में बहुत सारे लोग ऐसा ब्याज से पैसा दे रहे हैं। एसपी साहब उसके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। कुछ लोगों के नाम जानते हैं आप? नहीं, हम तो अभी तो ये मामले में तो अभी तो किसी का नाम नहीं जानते और ना ही किसी को पहचानते। मसला ये है कि जो हादसा आज हुआ है ये हादसा कल ना हो, इसके लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि जो हादसा आज हुआ है कि एक ब्याज के ताल्लुक से आज ब्याज खाना, ब्याज लेना, ब्याज देना ये मुसलमान के लिए हराम है, लेकिन मुसलमानों को ये हराम हजम हो जा रहा है। तो हमारा कहने का मकसद ये है, एसपी साहब से गुजारिश है कि ज़रा वार्डों में, एरियो में, चौकों में ज़रा मालूमात लो ब्याज से कौन दे रहा है, कौन ले रहा है, तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। ये रशीद भाई जो है ना मामू है बोले, मेरा बोलना ये है, जिसके असल भी होंगे तो वो लोग है ना ऐसा आके बोले ना कि मेरे को आज ही पैसा होना, सबका पैसा मिलेगा, पर इतना टेम बेटेम होगा, साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा। जब भी आएंगे उसके पास सबको ईमानदारी से उनके घर पैसा पहुँच हो जाएगा। जिनका असल है और जिनका ब्याज जिनसे दिए ले तो वो लोग है ना ये पैसा भूल जाए, डायरेक्ट भूल जाए कि ये पैसा तुम्हारे को देना है। जिनका असल है उनको तो मिलेगा 100%, वो नहीं गारंटी लेगा मैं लूँगा। इंशाल्लाह 4 साल 5 साल में जो भी उनको पैसा मिलेगा। रमजानपुरा पुलिस आई थी, उनसे पूछताछ कर रही थी, पंचनामा कर रही थी। तो जो लोग जिन्होंने फांसी लिया, कुछ लोगों का नाम बताया कि उन्होंने यहाँ पे? नहीं, अभी तो वो बोलने की पोजीशन पे नहीं है। जो हाँ, कुछ लोगों का नाम बोले थे उन्होंने, पर हम लोग दूर खड़े थे, वो नाम हम सुन नहीं पाए। अभी उसकी तहकीकात करेंगे हम भी, और उसके बाद फिर एसपी साहब के पास वो बात रखेंगे कि ये लोग है, इन्होंने परेशान करे मामू को। ठीक है।